हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ प्रोपाइन। अब देखो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है किसका? प्रोपाइन का। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ चीजों को समझना होगा, जैसे कि अगर मान लो कि कार्बन का नंबर 1 है तो उसके लिए एक मिथ यूज किया जाता है, 2 के लिए इथ यूज किया जाता है, 3 के लिए प्रॉप यूज किया जाता है, 4 के लिए ब्यूट यूज किया जाता है, 5 के लिए पेंट यूज किया जाता है, 6 के लिए हेक्स यूज किया जाता है, 7 के लिए हेप्ट यूज किया जाता है, 8 के लिए ऑक्ट यूज किया जाता है, 9 के लिए नॉन यूज किया जाता है और 10 के लिए डेक यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉप यूज किया गया है तो मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 3 है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 3, मतलब कि एन का वैल्यू जो है यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, दूसरा है वाई एन ई। वाई एन ई दिया हुआ है, तो वाइन है जो सफिक्स क्या है? ये सफिक्स है। वाइन क्या है? सफिक्स। किसका सफिक्स? एल्काइन का। एल्काइन का सफिक्स है। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। ठीक है, अब n का वैल्यू 3 पुट करके दिखा लो ये, तो इसका फॉर्मूला निकल जाएगा। तो n का वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं तो n की जगह पे 3 पुट करेंगे, C3H2, n की जगह पे फिर 3 पुट करेंगे -2, ये हो जाएगा C3H6-2 C3H4। तो फॉर्मूला हम लोग का निकल गया C3H4। अब एल्काइन है तो कहीं ना कहीं कार्बन के बीच में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लोग स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं। स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है, 1, 2, 3। अब दोनों दोनों दो में से कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड बना दो। मैंने इधर ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो इस तरफ भी ट्रिपल बॉन्ड बनाया। कोई बच्चा हो सकता है कि इधर भी ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, तो किसी भी तरफ बना दो, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। अब जहां पर जितने हाइड्रोजन की नीड है वहां पर उतना हाइड्रोजन दे दो। हाइड्रोजन का नीड कैसे पता चलेगा? एक कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड। ठीक है, जिसके पास जितना बॉन्ड है उसको उतना जितना बाकी रहेगा उतना हाइड्रोजन मिलेगा। तो जैसे देखो, इस कार्बन का क्या है? 3 बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है, 1, 2, 3। इसको नीड है 4 बॉन्ड का, तो एक बॉन्ड इसको मिलेगा। ये हो गया 4। दूसरे कार्बन पाएंगे, दूसरा कार्बन का 4 बॉन्ड पहले से कंप्लीट है, 3 इस तरफ से और 1 इस तरफ से, 4 पहले से कंप्लीट हो गया, तो इसको हाइड्रोजन की जरूरत नहीं। अब इस कार्बन का एक ही बॉन्ड पूरा हुआ है तो इसको और 3 का जरूरत है, 1, 2, 3। तो इस तरह से इस कार्बन का, सभी कार्बन का क्या हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट मतलब कि 4 बॉन्ड कंप्लीट हुआ। 4 बॉन्ड का कहने का मतलब है ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, या ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब है 4 बॉन्ड कंप्लीट हुआ। यहाँ पे देखो, हर कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट है, हर कार्बन सेटिस्फाई है, हर हाइड्रोजन सेटिस्फाई है, इस तरह से। तो यही इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया प्रोपाइन का। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।